अच्छा बेटे, मैं आपसे ये बात कर रहा था पिछली वीडियो में कि जो न्यूक्लियस है इसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड है जो न्यूक्लियस में भरा हुआ है, जिसके अंदर एंजाइम होते हैं मुख्तलिफ। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ दो नाम लिख दिए, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन इसके अलावा और भी एंजाइम्स होते हैं। डीएनए की सिंथेसिस कराने के लिए 10 एंजाइम्स होते हैं, और एक हेलिकेज है, एक टोपोआइसोमरेज है, एक सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन है, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 है, डीएनए पॉलीमरेज 1 2 और 3 है। अलग अलग एंजाइम होते हैं, टोटल 10 एंजाइम्स होते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन कराने के लिए खाली। फिर आरएनए की रेप्लिकेशन कराने के लिए आरएनए पॉलीमरेज 1 है, 2 है। इसका जो पीएच लेवल है वो 7.2 से 7.6 है न्यूक्लियोप्लाज्म का। और जो न्यूक्लियस है एक और स्ट्रक्चर है, इसको डिस्कवर किया था फोंटेना ने, और उसको जो नाम दिया था वो बोमेन साहब ने दिया था। इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, लगता ऐसा है क्योंकि देखो इसके जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, जो फाइबर्स हैं, वो इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं कि आपको लग रहा होता है कि वो मेम्ब्रेनस है, लेकिन वो मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस की। इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, इसको कहते हैं पार्स एमोर्फा, जिसमें ग्रेन्यूल होते हैं जो राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करते हैं। और जब ये राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज हो जाता है तो आफ्टर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए यहां से बाहर आता है और न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं न्यूक्लियस में, ये इंटरफेस के वक्त दो तरह के बनते हैं। एक को कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, एक को कहते हैं यू क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन फाइबर्स को डिस्कवर किया था फ्लीमिंग साहब ने। हेटेरोक्रोमेटिन वो पार्ट होता है क्रोमोसोम का या क्रोमेटिन फाइबर का जो नॉन ट्रांसक्राइबिंग होता है। नॉन ट्रांसक्राइबिंग का मतलब जो ट्रांसक्राइब नहीं होता, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन कॉपी नहीं होती। और जो यू क्रोमेटिन पार्ट होता है, इसको अर्ली ट्रांसक्राइबिंग भी कहते हैं या रेप्लिकेटिंग पार्ट भी कहते हैं। ये वो पार्ट होता है यू क्रोमेटिन जो ट्रांसक्राइब हो जाता है, यानी कि जिसकी इंफॉर्मेशन कॉपी हो रही होती है। अगर आप क्रोमोसोम को देखें, क्रोमोसोम फाइबर्स को देखें, जो थिन थ्रेड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो वो इस तरह के दिख रहे होते हैं क्रोमोसोम के फाइबर्स, जो दर हकीकत इस तरह के होते हैं। आफ्टर कंडेंसेशन होने के बाद इसके दो आर्म्स होते हैं, हर एक क्रोमोसोम के दो आर्म्स होते हैं। और ये जो टर्म है क्रोमोसोम, ये दी थी साइंटिस्ट ने, इसका नाम था वेल्डायर। वेल्डायर ने क्रोमोसोम का नाम दिया था। क्रोमेटिन का नाम किसने दिया था? फ्लीमिंग। क्रोमेटिन को डिस्कवर किसने किया था? फ्लीमिंग ने। अब अगर इसको और इनलार्ज करके देखें आप, जिसके दो आर्म्स जो हैं, तो एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, दो आर्म्स होते हैं इसके। इसके ऊपर जो लेयर होती है वो पेलिकल कहलाती है। क्रोमोसोम पे जो लेयर है वो पेलिकल कहलाती है। और जो सेंटर वाला एरिया है ये फूला हुआ होता है, इसको कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमेयर। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कब बनती है? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियस डिवीजन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बनती है। और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये लाइंस नजर आ रही होंगी, इसके आउटर एरिया नजर आ रहा होगा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इसको कहते हैं काइनेटोकोर, जहां पर आके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। इसके अंदर भी लिक्विड भरा हुआ होता है, इसको कहते हैं क्रोमोप्लाज्म। और इसके जो दो आर्म्स हैं, इन दो आर्म्स को कहते हैं क्रोमेटिड। इन दो आर्म्स को कहते हैं क्रोमेटिड। इन आर्म्स के अंदर अगर आप देखें तो और थिन थ्रेड नजर आ रहे हैं आपको। ये थिन थ्रेड ऊपर दो और नीचे दो थिन थ्रेड नजर आ रहे हैं, इनको कहते हैं क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा। तो क्रोमेटिड्स आर these huge arms which contain thin fibers which are called chromonimeta. क्रोमोनिमेटा। इसके अलावा क्रोमोसोम्स को अगर ये क्रोमोनिमेटा को देखें अगर आप, तो क्रोमोनिमेटा इस तरह के नजर आते हैं, जहां पे मैं अपना कर्सर फेर रहा हूं, और इस पे ये स्वेलिंग नजर आती है। ये जो एक स्वेलिंग है, इस एक स्वेलिंग को कहते हैं न्यूक्लियोसोम, जो बहुत सारी होती हैं। और न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, ये चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था आपने सेकेंड ईयर में, या आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। न्यूक्लियोसोम दरअसल वो एरिया होता है जहां पे प्रोटीन्स होते हैं, उनको कहते हैं हिस्टोन्स, जो 8 होते हैं। इसके अलावा इन पे ये क्रोमोसोम जो हैं, ये क्रोमोनिमेटा लिपटे हुए हैं। इस पूरे एरिया को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्रोमोनिमेटा जो है वो दो तरह के हैं। अगर यहाँ पे इमेज में अगर आप गौर करें, एक ये मैंने स्टेट बनाए अलग अलग, और एक मैंने ये लिपटे हुए एक दूसरे के ऊपर स्पाइरली क्वाइल्ड बनाए। जो स्टेट होते हैं
वो मियोसिस में, मियोसिस कराने के लिए अगर मियोसिस हो रही है किसी सेल में तो उसमें आपको स्टेट नजर आएंगे क्रोमोनेमेटा, और अगर क्वाइल नजर आ रहे हैं क्रोमोनेमेटा, इसका मतलब है इसमें माइटोसिस होगी। अब जो स्टेट होते हैं उनको कहते हैं पैरामेरिक, पैरानिमिक, पैरानिमिक कहते हैं स्टेट क्रोमोनेमेटा को, और जो क्वाइल्ड क्रोमोनेमेटा होते हैं उनको कहते हैं प्लेक्टोनिमिक। प्लेक्टोनिमिक अगर कहीं लफ्ज लिखा हुआ है इसका मतलब है स्पाइरली अरेंज क्रोमोनेमेटा हैं और ये माइटोसिस में जाएंगे। और अगर स्टेट है, स्टेट इसलिए होते हैं, अगर आपको याद हो मियोसिस जो होती है उसमें सेंटर से या वर्टिकली डिवाइड होता है सेल, जब वर्टिकली डिवाइड होगा तो दो अलग अलग होंगे तो वर्टिकल डिवीजन में आराम से सेपरेट हो सकेंगे, इसलिए ये अलग अलग होते हैं, क्वाइल्ड नहीं होते। तो जो स्टेट हैं अलग अलग हैं, सेपरेट नजर आ रहे हैं क्रोमोनेमेटा, इसको कहते हैं पैरानिमिक, जो मियोसिस के अंदर होते हैं। और अगर क्वाइल्ड हैं तो इसको कहते हैं प्लेक्टोनिमिक, और ये माइटोसिस के अंदर नजर आते हैं इस तरह के आपको। तो बेटे यहां तक की बात थी न्यूक्लियस को लेकर।